नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव अपने चैनल भारतीय अनमोल संस्कृति में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं शास्त्रों और पुराणों में जैसा बताया गया है उसके अनुसार कितनी प्रकार की सृष्टि होती है उसके विषय में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, अजन्मा भगवान श्री हरि ने जैसा कहा था, ब्रह्मा जी ने उसी प्रकार चित्त को अपनी आत्मा श्री नारायण में लगाकर 100 दिव्य वर्षों तक तप किया। ब्रह्मा जी ने देखा प्रलयकालीन वायु के झकोरों से कमल व जल काँप रहे हैं, तो उन्होंने अपनी प्रबल तपस्या और आत्मज्ञान के विज्ञान बल से जल के साथ वायु को भी पी लिया। फिर जिस पर स्वयं बैठे हुए थे उस आकाश व्यापी कमल को देखकर उन्होंने विचार किया कि पूर्व कल्प में लीन हुए लोगों को मैं इसी से रचूंगा। तब भगवान के द्वारा सृष्टि कार्य में नियुक्त ब्रह्मा जी ने उस कमल कोश में प्रवेश किया। उस एक के ही भू भुवा स्वा ये 3 भाग किए जीवों के भोग स्थान के रूप में इन्हीं 3 लोकों का शास्त्र में वर्णन हुआ है। जो निष्काम कर्म करने वाले हैं उन्हें महा तपा जना व सत्यलोक रूप ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। विषयों का बदलना ही काल का आकार है। स्वयं तो वह निर्विशेष अनादि व अनंत है। उसी को निमित्त बनाकर भगवान खेल खेल में अपने आप को ही सृष्टि के रूप में प्रकट कर देते हैं। पहले यह सारा विश्व भगवान की माया में लीन होकर ब्रह्म रूप से स्थित था। उसी को अव्यक्त मूर्ति काल के द्वारा भगवान ने पुनः पृथक रूप से प्रकट किया है। यह जगत जैसे पहले था वैसा ही अब है, भविष्य में भी वैसा ही रहेगा। दोस्तों, इसकी सृष्टि 10 प्रकार की होती है। पहली सृष्टि महतत्व की होती है, अर्थात जब भगवान की प्रेरणा से सत्व रज तम गुणों में जो अब तक अव्यक्त प्रकृति में साम्यावस्था में थे, अब विषमता आने लगती है। दूसरी सृष्टि अहंकार की है, जिससे आकाश वायु अग्नि जल व पृथ्वी इन पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। तीसरी सृष्टि भूस्तर की है, जिसमें पंच महाभूतों को उत्पन्न करने वाला तन्मात्र वर्ग रहता है, अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस गंध। चौथी सृष्टि ज्ञानेंद्रियों व कर्मेंद्रियों की है। ये ज्ञान व क्रिया शक्ति से संपन्न होती है। ज्ञानेंद्रिय है नेत्र श्रोत त्वचा रसना घ्राण और कर्मेंद्रिय है वाक हस्त पाद उपस्थ पायु। पांचवी सृष्टि सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए इंद्रिय अधिष्ठाता देवताओं की है। मन भी इसी सृष्टि के अंतर्गत है। छठी सृष्टि अविद्या की है। इसमें तामिश्र अंधतामिश्र तम मोह महामोह ये 5 गांठें हैं। ये जीवों की बुद्धि का आवरण व विक्षेप करने वाली हैं। 6 प्रकार की प्राकृत सृष्टि के बाद 7वीं प्रधान वैकृत सृष्टि ये 6 प्रकार के स्थावर वृक्षों की होती है। यह वनस्पति औषधि लता त्वक्सार वीरुद व द्रुम। इनका संचार नीचे जड़ से ऊपर की ओर होता है। इनमें प्रायः ज्ञान शक्ति प्रकट नहीं रहती। ये भीतर ही भीतर केवल स्पर्श का अनुभव करते हैं और इनमें से प्रत्येक में कोई विशेष गुण रहता है। पहली है वनस्पति जो बिना मोर आए ही फलते हैं, जैसे गुलर बड़ पीपल आदि। दूसरी है औषधि जो फलों के पक जाने पर नष्ट हो जाते हैं, जैसे धान गेहूं चना आदि। तीसरी है लता जो किसी का आश्रय लेकर बढ़ते हैं, जैसे ब्राह्मी गिलोय आदि। चौथी है त्वक्सार जिनकी छाल बहुत कठोर होती है, जैसे बांस आदि। पांचवी है वीरुत जो लता पृथ्वी पर ही फैलती है किंतु कठोर होने के कारण ऊपर की ओर नहीं चढ़ती, जैसे खरबूजा तरबूजा आदि। छठी है द्रुम जिसमें पहले फूल आकर फिर फूलों के स्थान में ही फल लगते हैं, जैसे आम जामुन आदि। आठवीं सृष्टि तिर्यक योनियों अर्थात पशु पक्षियों की है, जो 28 प्रकार की मानी जाती है। इन्हें काल का ज्ञान नहीं होता। तमोगुण की अधिकता के कारण वे केवल खाना पीना सोना मैथुन आदि ही जानते हैं। इन्हें सूंघने मात्र से वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। विचार करने की शक्ति तथा दूरदर्शिता इनमें नहीं होती। इनमें गाय बकरा भैंसा कृष्ण मृग सुअर भेड़ ऊंट नीलगाय ये द्विशफ यानी 2 खुरों वाले पशु कहलाते हैं। गधा घोड़ा खच्चर गौर मृग शरफ चमरी ये 1 शफ 1 खुर वाले हैं। अब 5 नखों वाले पशु में कुत्ता गीदड़ भेड़िया बाघ खरगोश बंदर सिंह हाथी कछुआ व घोह आदि पशु आते हैं। इसके अलावा कंक बगुला गिद्ध बटेर बाज मोर हंस सारस चक कौआ उल्लू आदि उड़ने वाले जीव पक्षी कहलाते हैं। नवी सृष्टि मनुष्यों की होती है। ये एक ही प्रकार की होती है। इनके आहार का प्रवाह ऊपर मुंह से नीचे की ओर होता है। मनुष्य रजोगुण प्रधान कर्मपरायण होते हैं। वे संसार के विषय जो दुख रूप हैं उनको ही सुख रूप मानकर उनकी प्राप्ति में लगे रहते हैं। इनमें बुद्धि व विवेक भी होता है, जिसका सदुपयोग करके ये भगवान के तत्व का ज्ञान व अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। 10वीं सृष्टि देव सृष्टि कहलाती है। देवता पितर असुर गंधर्व अप्सरा सिद्ध चारण विद्याधर किन्नर किमपुरुष आदि भेद से देव सृष्टि 8 प्रकार की होती है। इस प्रकार प्रत्येक कल्प के आदि में सत संकल्प भगवान श्री हरि ही ब्रह्मा के रूप में रजोगुण से व्याप्त होकर
स्वयं ही जगत के रूप में अपनी ही रचना करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाइएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।